हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू द डे 7 ऑफ डीएसए प्रैक्टिस। और जो आज हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट इंटरवल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरे को जितना सिंपल लग रहा था ना उतना तो बिल्कुल है नहीं। और इसके दो अप्रोच है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा वाला अप्रोच बहुत, आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक एरे गिवन है ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। कुछ इस तरीके का एक इंटरवल हो गया जैसे 1 to 4, दूसरा इंटरवल हो गया 7 to 9। तो ओवरलैप नहीं हो रहे, ओवरलैप मतलब इस तरीके से कुछ ओवरलैप नहीं हो रहे, ठीक है। और स्टार्ट और एंड हमें गिवन है एंड इट इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय स्टार्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉर्टेड वैल्यूज में है बाय स्टार्ट वैल्यू। और यहाँ पे हमें एक और इनपुट दे रखा है न्यू इंटरवल, राइट। तो हमें एक और इंटरवल दे रखा है इंसर्ट न्यू इंटरवल इनटू द इंटरवल्स एरे सच दैट इंटरवल्स एरे इज स्टिल सॉर्टेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी ओवरलैपिंग। तो हमें एक और न्यू इंटरवल दे रखा है 3,6। तो 3 से हमारे पास एक और इंटरवल है 6। तो हमें क्या करना है कि हमें इस नए इंटरवल को इंसर्ट करना है इसके अंदर सच दैट कि आउटपुट हमारा इस तरीके से आए कि ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए और सॉर्टेड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 से 4 था और न्यू क्या था 3, 6। तो ये यहाँ पे अभी ओवरलैप हो रहा है, राइट। ये ओवरलैप हो रहा है, राइट, इसके बीच में। तो ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो इसको इसने मर्ज कर दिया। 1 से 3 तो इसके बीच में आ गया, 4 और ये इसका एंड क्या हुआ 6। तो 1 से 6 तो एक हो गया और 7 to 9, तो ये 7 to 9 एक हो गया। तो ये इसका आउटपुट है 1 to 6, 7 to 9। गाइस, सो यू गॉट द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? तो इसका जो पहला सॉल्यूशन मैंने किया बिग O ऑफ n यूजिंग लिंक लिस्ट। ये किस तरीके से किया मैं आपको बताता हूं मैंने। तो यहाँ पे क्या मेरे पास गिवन था 1,4 7,9 और न्यू इंटरवल, ये तो मेरे पास था इंटरवल्स, और न्यू इंटरवल क्या था 3,6। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट यूज किया है। यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट यूज किया है क्योंकि मुझे एंड में देखना है कि क्या इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इटरेट कर रहा हूँ मैं इधर से इधर, ठीक है, इंटरवल्स पे, ठीक है। और मैं पहले चेक कर रहा हूँ क्या ये जो मेरा नया वाला न्यू इंटरवल है इसका जो स्टार्ट है क्या वो इनपुट के स्टार्ट से, अभी जहां पे मैं हूं उसके स्टार्ट से कम है कि नहीं है, मतलब किसको उठाना है, कौन कम है, ठीक है। तो अभी 1 इज लेस देन 3, तो मैं लिंक लिस्ट में अभी क्या कर रहा हूं, इसको डाल दूंगा। ये मेरे लिंक लिस्ट में ये ऐड हो गया, ठीक है। मेरा पॉइंटर कहां पे हो गया, इधर। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या 3 जो न्यू इंटरवल था 3 और अभी मेरा जो करंट पॉइंटर है 7 उसका स्टार्ट, क्या 3 छोटा है इससे? हाँ छोटा है, मतलब ये वाला जाना है। तो अब मैं लिंक लिस्ट जो थी उसके में एंड में जो भी मेरे पास लास्ट वैल्यू है उसका मैं उसमें अब मैं इसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं कैसे मर्ज कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं ये जो 3 है, ये जो 3 है क्या इससे छोटा है, क्या इससे छोटा है? अगर हाँ, ठीक है, तो मतलब मर्जिंग होगी। अगर नहीं तो मतलब इसके पीछे आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 5,6, तो क्या 5 4 से छोटा है? नहीं, 5 तो 4 से बड़ा है, तो डायरेक्टली 5,6 यहाँ पे आ जाता, ठीक है, लिंक लिस्ट के इसके पीछे। लेकिन अभी क्या है, 5 नहीं, हमारे पास 3 है, ठीक है। तो क्या 3 4 से छोटा है? हाँ छोटा है, मतलब मर्जिंग होगी। और मर्जिंग में कैसे कर रहा हूँ कि इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इस वैल्यू को मैं चेंज करूंगा कैसे, मैक्स ऑफ ये वाला 4 या फिर 6। कौन सा मैक्स है? 6 मैक्स है, तो ये मैं चेंज करके कर दूंगा 6, ठीक है। तो यहां पे मैं यही कर रहा हूं। तो अब यहां पे आप देखो मैंने एक लिंक लिस्ट ली, ठीक है। अगर इंटरवल्स की लेंथ 0 है तो सीधा सीधा न्यू इंटरवल ऐड कर दिया। मतलब अगर इंटरवल्स, ये वाला यूज केस है, ये मेरा इंटरवल्स है और ये मेरा न्यू इंटरवल्स है, लेट्स से 3,6। तो इस केस में क्या कर रहा हूं, अगर ये मेरे पास एम्प्टी है और खाली न्यू इंटरवल है तो खाली मैंने इसको ऐड कर दिया अपने आउटपुट के अंदर, ठीक है। अदरवाइज दूसरा यूज केस क्या है
कि मान के चलो ये मेरे पास इंटरवल है, तो अब यहाँ पे या तो मेरे पास जो न्यू इंटरवल है वो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो न्यू इंटरवल है वो आगे भी आ सकता है, इसके कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, या फिर इसके बीच में भी आ सकता है कहीं पे, या फिर लास्ट में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, राइट। और इस तरीके से भी क्रॉस भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब मैंने एक फॉर लूप लगाया जहाँ पे मैं सारे इंटरवल्स पे इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरवल्स पे इटरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर अभी तक अगर इंटरवल यूज हो चुका है, अगर ये मैंने इंटरवल यूज कर लिया है, तो मेरे को तो बस ये ऑलरेडी सॉर्टेड में इनको बस डालते जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करते जा रहा हूँ अपने आउटपुट के अंदर, ठीक है, और इंसर्ट करते वक्त मैं चेक कर रहा हूँ कि मर्जिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक जो मैंने आपको बताया ना कि क्या लॉजिक है। अगर मेरे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सीधा सीधा ऐड कर दो। अगर जो लिंक लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि सॉर्टेड में है ना, तो मान के चलो इधर है फॉर एग्जांपल 3 7, और जो मेरे पास नई वैल्यू आ रही है वो है 9 और 12। तो मतलब जो हमारे पास नई वैल्यू आ रही है, जो नई वैल्यू आ रही है उसका स्टार्ट बड़ा है इसके एंड से, ऑलरेडी लिस्ट के एंड से, तो मतलब इसके पीछे सीधा सीधा ऐड कर दो, लिस्ट के एंड में ऐड कर दो। नहीं तो स्टार्ट तो यही है लेकिन एंड चेंज हो जाएगा, ये एंड है 1, एंड किस तरीके से आएगा, मैक्स ऑफ या तो ये या फिर ये, इन दोनों के मैक्स में से जो मैक्स है, ठीक है। तो ये तो मेरा इंसर्ट का मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने न्यू इंटरवल यूज कर लिया है और अभी मेरे पास लिस्ट इंटरवल्स बचे हैं, तो बस मैं सीधा सीधा इनको इंसर्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर इंटरवल ऑफ आई, मान के चलो अभी मैं यहाँ पे था, इंडेक्स मेरा इस तरफ था, अगर ये, और मैं न्यू इंटरवल को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये यूज़ नहीं किया मैंने, अगर ये छोटा है फॉर एग्जांपल, ये छोटा है, अगर यहाँ पे होता है फॉर एग्जांपल 2,9 फॉर एग्जांपल, तो ये छोटा है तो मैं इसको भेजूंगा इंसर्ट पे, राइट। तो यहाँ पे मैं यही चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा न्यू इंटरवल छोटा है न्यू इंटरवल से, तो इंसर्ट किसके लिए भेज रहा हूँ मैं, इंटरवल को, इस वाले को। लेकिन अगर ये छोटा है, न्यू इंटरवल छोटा है मेरा, तो मैं किसको भेज रहा हूँ इंसर्ट, न्यू इंटरवल को इंसर्ट करने भेज रहा हूँ, और फिर उसके बाद में इस इंटरवल को भेज रहा हूँ, राइट। पहले मैंने इसको इंसर्ट करवा लिया, फिर इसको इंसर्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत सिंपल था यूजिंग लिंक लिस्ट, ओ ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। लेकिन जो मेरे को गट्स फीलिंग आ रही है ना इसमें, कि क्या कि इंटरव्यूअर पूछेगा कि इसको बाइनरी सर्च से कर सकते हो, और क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में बोला है कि सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को पता है कि जब भी कोई लिस्ट सॉर्टेड होती है और उसके मेरे को बीच में कुछ डालना है या कुछ फाइंड करना है, तो बाइनरी सर्च यूज होता है। और मेरे को यहाँ तक याद है, अगर आप लिंक लिस्ट से बताओगे ना, इवन दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम, ठीक है, तो भी इंटरव्यूअर बोलेगा नहीं नहीं बाइनरी सर्च ही अच्छा है, राइट, क्योंकि उनके माइंडसेट में होता है। तो एक बार मैं बाइनरी सर्च बताता हूँ, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, बट जो मेरे को लग रहा है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन वाला है, ये मान के चलो इंटरवल है, ये इंटरवल्स हमें सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। और ये अब हमारा फॉर एग्जांपल न्यू इंटरवल है, ठीक है। तो हमें बाइनरी सर्च में सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट, और यू कैन से दैट स्टार्ट इंटरवल, कि जहां पे वो इंटरसेक्ट या फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओवरलैप, फर्स्ट स्टार्ट ओवरलैपिंग। तो इसका फर्स्ट ओवरलैप कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये हो गया मेरा स्टार्ट, ये फाइंड करना है मेरे को। सेकंड मुझे करना है फाइंड द लास्ट ओवरलैप। लास्ट ओवरलैप कौन सा है इसका, दिस वन, ये मेरा लास्ट है। ये मैं बाइनरी सर्च से निकाल सकता हूं, बिग O ऑफ log n, बिग O ऑफ log n, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है,
जो इसका आउटपुट होगा कि मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है, इससे पहले पहले तक। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल और भी लिस्ट होती, ठीक है, और भी हमारे पास वैल्यूज़ होती, ये यहाँ पे और भी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब मेरे पास स्टार्ट और लास्ट का मैंने ओवरलैप इंडेक्स निकाल लिए। तो अब मेरे जो आउटपुट होगा ना, जो आउटपुट है, आउटपुट में मुझे क्या करना है कि ये वाले तो सारे ऐड कर देने हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो पहले मान के चलो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, तो इनके जो वैल्यूज है ये तो ऐड कर देनी है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा, यहां पे मिनिमम ऑफ दिस एंड मैक्सिमम ऑफ दिस, ये निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एक नया इंटरवल बनेगा, जो भी मिनिमम और मैक्स आएगा ये नया इंटरवल बनेगा, और इसके बाद के, इस लास्ट के बाद के सारे सीधा सीधा एडअप हो जाएंगे वापस, ठीक है। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन। वो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, राइट, ठीक है, कि अगर हमने स्टार्ट और लास्ट निकाल लिया तो हमें एक बार ट्रैवर्स करना है और यहां तक स्टार्ट से पहले पहले तक के सारे इंटरवल्स को ऐड कर लेंगे। फिर जहां पे ये मर्ज हो रहा था ना स्टार्ट और लास्ट में, वहां पे अपन इस तरीके से एक नया इंटरवल निकालेंगे मिन और मैक्स से, ठीक है, और लास्ट के +1 से फिर जितने भी है वापस ऐड कर देंगे हमारे आउटपुट में। तो ये जो चीज है ना, ये मेक इट बिग O ऑफ n। तो ये वाला सॉल्यूशन भी बिग O ऑफ n था, दैट्स व्हाई आई सेड कि दोनों का बिग O ऑफ n रहेगा। लेकिन इंटरव्यूअर के माइंड में होता है ना, नई बाइनरी सर्च है, log n होगा, तो दे माइट गेट कन्विंस्ड विद दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे ये वाला सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है गाइस, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम। तो मेरे गट फीलिंग नहीं है कि यार ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तो ये भी तो एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि इंटरव्यूअर हो सकता है बाइनरी सर्च पे अटक जाए। बट ये अप्रोच है जो मेरे को लग रहा है वर्क कर जाएगी, बट आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो क्या आप इम्प्लीमेंट करके एक बार कमेंट कर सकते हो गाइस? ओके, तो ये मेरी प्रैक्टिस थी और मेरे को बस इसका बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है। आई होप यू गाइज हैव आल्सो डन इट। और प्लीज गाइज आपका सॉल्यूशन क्या पेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गाइज। ओके, थैंक यू।